एक थ्योरम की बात यानी कितनी बार पढ़ने को बोला है, पर शायद ही आप लोगों में से 2 बार ही पढ़ी होगी वो थ्योरम। मैंने इतनी बार बोला होगा तब जाके तुमने शायद 2 बार ही पढ़ा होगा उसको। देखिए इसमें अब बातें नहीं, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। इसमें एक अनुक्रम को अवगत होने की, एक अनुक्रम को होने की आवश्यकता, ये लिख सकते हैं आवश्यक एवं एवं पर्याप्त प्रतिबंध या पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। आपको पता है हमने लिखा था प्रत्येक अविभाज्य अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध। प्रमेय कराई थी। इसमें क्या कहा है कि एक अनुक्रम को अविकृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त मतलब यदि और केवल यदि, यही तो बात हुई ना इसमें, यदि और केवल यदि वाली कंडीशन तो लगी। आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का है ना, यानी या तो ये कह सकते हो यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि में क्या होता है, एलएचएस से आरएचएस को सिद्ध करो और फिर आरएचएस से एलएचएस सिद्ध करो। तो क्या करोगे, पहले एक अनुक्रम को अविकृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त मतलब एक अनुक्रम को अविकृत होने की, तो यानी अविकृत लेके चलो कि माना कोई अनुक्रम एक्शन किसी संख्या या किसी वास्तविक संख्या xi को अविकृत है, सिद्ध क्या करना है कि वह अनुक्रम परिबद्ध होगा और उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट, यानी उसका जो सीमा बिंदु है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। वास्तविक संख्या जाई को अविकृत है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है एवं अद्वितीय सीमा बिंदु है। अब ये बताओ प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। पहला तो पार्ट यही प्रूव कर देंगे, फिर बस हम क्या बताएंगे, इसका अद्वितीय सीमा बिंदु है। अब आप ये नहीं कहोगे, देखो लास्ट वाली प्रमेय को और इसको ऐसे ना कहेंगे कि लास्ट उससे पहले की प्रमेय पढ़ो जल्दी से, 4.3.043 3.03 को पढ़ो। उसमें क्या था याद देखो, सीमा अद्वितीय है ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ क्या सीमा बिंदु अद्वितीय है, ये है। पढ़ो जल्दी से 3.03 प्रमेय पढ़ो। ये देखो कि उस थ्योरम और इसमें अंतर कितना है, वहां सीमा बिंदु के अकॉर्डिंग था ना,
तो यहाँ सीमा के अकॉर्डिंग और यहाँ सीमा बिंदु के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वहां सीमा थी, यहाँ सीमा बिंदु है। किसी भी अनुक्रम की एक सीमा और एक होता है सीमा बिंदु, दोनों में अंतर होता है। या पॉइंट की बात की है, वहां पॉइंट नहीं था। चलो देखिए, क्योंकि अनुक्रम कैसा है, अनुक्रम जाई को, अनुक्रम एक्शन जाई को अब करते हैं, तब ये है हमारे पास होगा। एक पार्ट तो हमने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। प्रमेय कौन सी थी, ना ये लिख दिया पेपर टाइम के लिए याद रखने को, पेपर में लिखना है दोनों पर, ठीक है ना। क्या दो है, हाँ दो है, 3.02। अच्छा अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, इसकी सीमा अद्वितीय है, ऐसे सिद्ध करना है। हम क्या लेके चलेंगे, संभव हो तो माना, तब करते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक लाइन जोड़ देना, यहाँ हम जानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए संभव हो तो माना हम जानते हैं, करके लिख देना, ये तो मैं लिख दिया। हम जानते हैं कि, ठीक है ना। अच्छा देखो, संभव हो तो माना अनुक्रम एक्शन की, अनुक्रम एक्शन की दो सीमा, दो भिन्न, यानी अनुक्रम एक्शन के दो भिन्न सीमा बिंदु, दो भिन्न सीमा बिंदु कौन कौन से, अब देखो ये भिन्न है ना, अलग अलग है, तो किसी के कोई एक बड़ा होगा, या तो जाई नीटा से बड़ा होगा या नीटा जाई से बड़ा होगा। नीटा ग्रेटर देन क्या है, जाई। अरे अलग अलग है ना, भिन्न लिखा है ना हमने, दोनों लिमिट पॉइंट कैसे अलग अलग है, अलग अलग है तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा कि नहीं। अब कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई सा भी छोटा हो सकता है। मान लिया हमने नीटा क्या है, बड़ा है किससे, जाई से। अब देखो इसमें माना एप्सिलॉन इक्वल टू नीटा में से जाई घटाओ, और इसमें 3 का भाग लग रहा है, ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। यहाँ इस थ्योरम में ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इस स्टेप को ही ध्यान में रखना है, इसी पर सब कुछ डिपेंड है, समझे कि नहीं। ये जो स्टेप है इसी पे डिपेंड है, इसी में इसको समझोगे आप। यहाँ हम प्रत्यवेश के अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं, इसको कुछ ऐसे बताएंगे। देखो यहाँ से एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, नीटा माइनस एप्सिलॉन की, इसकी नीटा माइनस एप्सिलॉन की, तो ये क्या आएगा, ये बनेगा 3 एप्सिलॉन इक्वल में कितना, नीटा माइनस जाई। इसको क्या लिखोगे, जाई को इधर ले आओ, नीटा इक्वल टू कितना, जाई प्लस का 3 एप्सिलॉन। अच्छा ये बताओ, नीटा माइनस एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन इधर लाओ तो क्या रह जाएगा, जाई प्लस का 2 एप्सिलॉन। और ये बताओ नीटा माइनस का जाई बराबर में जाई प्लस 2 एप्सिलॉन है, क्या ये इससे बड़ा नहीं होगा क्या, जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा होगा ना, जाई प्लस एप्सिलॉन से तो 2 एप्सिलॉन है, तो ये बड़ा होगा किससे, जाई प्लस एप्सिलॉन से। यानी ऐसे लिख सकते हैं, नीटा माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जाई प्लस एप्सिलॉन, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मतलब अरे ये बड़ा ही तो है इससे, तो इसको लिख सकते हो, मैं ये टर्म है याद रखने वाली। और ये कहाँ से, नीटा बड़ा है तो नीटा माइनस जाई में 3 का भाग आपको लिख दो, उसको एप्सिलॉन मान लिया, एप्सिलॉन को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग चिंतित ना, ठीक है ना। करो नोट करो, तो जे की माने पर जे की माने अभी देखो कुछ प्रथमेश वाले का,
आगे चल के नीटा माइनस 78 है, नीटा प्लस 78 है, इसका प्रचलित बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मेरे को अभी ना इस बात का नहीं इससे पहले बता देगा कि क्या कितना है। ये जितने निकल रहे हैं तुम्हारे निकल आपको नहीं है किसने कहा है मेरी तरफ निकल सकती है, मेरी तरफ निकल सकती है। चल चल तो भाई इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं कि ऑप्शन में लेके चल सकते हैं आप। मतलब ये देखो राजस्थान चार में यहाँ थोड़ा अजीब सी जरूर है, ये खत्म होते ही चैप्टर आपका कंप्लीट है। देखो अजीब सी जरूर लगेगी, फिर भी आपको करनी तो है। राजस्थान चार में ये 7 10 13 और भरतपुर 18 है, और अब भरतपुर 21 22 के चांस है ना। पड़ोसी कॉपी में देखो। पढ़ेगा इसमें आगे। हो गया है ना, क्या नहीं हुआ। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये बताओ अनुक्रम एक्शन किसको करता है? जाई को। और अगर अनुक्रम एक्शन जाई को करता है अरे उसे जाई को करता है ना, तो फिर उसकी अभिसरण की डेफिनेशन क्या थी? देखिए क्योंकि एक्स है जाई को अभिसरण है तब ऐसे लिख सकते हो आपका लिमिट x इनफाइनाइट ऑफ x इक्वल टू y एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए there exists and not present there exists and not belongs to capital X such that डेफिनेशन वैसे तो ये p इसको हम लिख नहीं रहे ऐसे लिख सकते हो जब n ग्रेटर n नॉट लिख सकते हो ना। अच्छा मैं इसके अकॉर्डिंग लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो ना एक्शन बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन इसको इतना लिख सकते हो कि तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया होगा कि नहीं बताया x माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन लिखाओ तो एक बार पॉजिटिव लो तो x माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन और एक बार नेगेटिव लो x माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। देखो मापांक लगाया हटाते तो एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा क्या बना x लेस देन अल्फा उधर ले जाओ तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन तथा माइनस का गुणा करो x है x माइनस अल्फा लेस देन माइनस तो यहाँ क्या आया x लेस देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। देखिए x की वैल्यू कैसी है x की वैल्यू बड़ी है कितने छोटी है कितने से इसका गुणा किया है तो चिन्ह बदल जाता है इसकी वैल्यू क्या है बड़ी है कितने से अल्फा माइनस एप्सिलॉन से छोटी है अल्फा प्लस एप्सिलॉन से कैसे लिख सकते हैं ना x किसके बीच में अल्फा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में कोई दिक्कत तो नहीं। यहां देखो वही चीज लिखी है हमने तो ये बताओ एक्शन ध्यान देना ये अगर अभिसरण है अर्थात इसकी लिमिट बराबर x जाई है तो आप क्या कह सकते हो देखना एक्शन बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन हम ये कह सकते हैं कि इस प्रतिवेश में इस एक्शन के कितने बिंदु हैं अनंत बिंदु अनुक्रम एक्शन के जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन में अनंत बिंदु हैं कितने बिंदु हैं अनंत बिंदु हैं बताइए समझेंगे अब थोड़ा सा नोट तो नहीं करना इसमें से चलो इधर ये कौन है जाई ये जाई है और एप्सिलॉन इधर है और एप्सिलॉन इधर है मतलब यहाँ जाई प्लस जाई माइनस एप्सिलॉन और इधर जाई प्लस एप्सिलॉन इस प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने बिंदु हैं तो मतलब कुछ बिंदु इधर होंगे और कुछ बिंदु इधर भी तो होंगे अगर अनंत बिंदु इसमें तो इधर परिमित हो सकते कितने परिमित तो क्या कहोगे कि जो अनुक्रम एक्सेल है ना उसके इधर इससे जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़े मान होंगे लेकिन कितने होंगे इनके परिमित मान और अनंत बिंदु इसमें आ गए तो इधर कितने होंगे कुछ परिमित मान होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या यहाँ के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया अनंत बिंदु है तब जाई अनुक्रम एक्शन का क्या होगा सीमा बिंदु देखो ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग कितना सीमा बिंदु हो गया क्योंकि कोई बिंदु ए सीमा बिंदु कहलाता है यदि इस ए के एप्सिलॉन प्रतिवेश में या हम ये कहें कि कोई बिंदु ए किसी सेट ए का सीमा बिंदु कहलाता है यदि उस बिंदु ए के प्रतिवेश में उस सेट ए का कम से कम एक बिंदु वनिष्ठ हो या अनंत बिंदु हो समझे कि नहीं
तो वही बात हो गई ना, ये अनंत बिंदु है तो सीमा बिंदु होगा। अब देखो इसमें इंप्लाई एक्स एन ग्रेटर देन कितना, जाई प्लस एप्सिलॉन कॉमन एन के परिमित मान के लिए, एन के परिमित मान के लिए क्या रहा, एन के परिमित मान होंगे उनके लिए एक्सएन कैसा होगा, जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ऐसे ही परिमित मान के लिए जाई माइनस एप्सिलॉन से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब ये बताओ आप, जाई के बाद में हम नीचा की बात करें तो ये इसका प्रतिवेश बना, प्रतिवेश बनेगा। ऐसे ही नीचा प्लस एप्सिलॉन और नीचा माइनस एप्सिलॉन है ना, समझना। यहाँ तो आपने लिखा जाई प्लस एप्सिलॉन, ऐसे ही लिख सकते थे जाई माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ जाई माइनस एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, जाई माइनस एप्सिलॉन के लिए एक्सएन कैसा होता, छोटा होता ना, एक्सएन लेस देन जाई माइनस एप्सिलॉन एन के परिमित मान के लिए। लेकिन देखो वाले के लिए जाई प्लस एप्सिलॉन के लिए एक्सएन का मान बड़ा होगा किससे, जाई प्लस एप्सिलॉन से, और एक्सएन का मान छोटा होगा किससे, जाई माइनस एप्सिलॉन से एन के परिमित मान के लिए। दो कंडीशन हुई। जबकि अनंत मानों के लिए क्या, ये जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में अनुक्रम के अनंत मान, परिमित मान कब है, इससे कम होने पे और इससे अधिक होने पर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं नीटा की, इसके अकॉर्डिंग लाना चाह रहे हैं हम। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन, इसको लिख रहे हैं ग्रेटर देन नीटा माइनस एप्सिलॉन एन के परिमित मान के लिए, किसके लिए, तो कैसे एक्सएन कैसा है, क्या है ना, प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है। थीटा माइनस एप्सिलॉन क्या है, ध्यान दो। ये जो आपने कहा कि जो एक्सएन है वो जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ठीक है। मैंने कहा एक्सएन है वो बड़ा है जाई प्लस एप्सिलॉन से, लेकिन किन मानों के लिए, परिमित मान के लिए। फिर बताओ क्या दिक्कत है, किससे, जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एक्सएन। अरे तो यार तुम सुनो मेरी बात, जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा ये कह रहे हो ना, मेरी बात सुनो। अगर जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे तो अनंत मान इसमें हैं, लेकिन हमने आपको बोला, मैं ये कहूं ये अंतराल है पूरा, सब मान इसमें परिबद्ध है जैसे, तो अनुक्रम के मान कुछ तो इधर होंगे और कुछ इस अंतराल से इधर भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो इससे इधर भी होंगे, इससे इधर भी होंगे। इधर के मानों को तो हमने कह दिया जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़े, और इधर के मानों को क्या कह दिया, जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़े, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होंगे। क्या गलत बताया, यही समझ बात। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि उधर ही उधर है सब, कुछ बाहर वाले पॉइंट की बात की, इस अंतराल को हटा करके, ठीक है ना, इस अंतराल के बिंदुओं को छोड़ करके बात की है, ठीक है। अब सुनो, इसी आधार पे क्या होगा फिर, इसी आधार पे यहाँ नीटा माइनस एप्सिलॉन है ना, नीटा माइनस एप्सिलॉन एक्सएन बड़ा होगा नीटा माइनस एप्सिलॉन से, वो कैसे होगा सुन लो। देखिए जाई प्लस एप्सिलॉन और नीटा माइनस एप्सिलॉन के बीच में कुछ पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, इसके बीच में अनुक्रम के पद मैं लिख दे रहा हूँ, ये नोट नहीं करना है आपको। देखो नीटा माइनस एप्सिलॉन है, और क्या है ये बड़ा है कितने से, जाई प्लस एप्सिलॉन से, ये तो। जबकि ऊपर देखो
याद देखना जाई प्लस एप्सिलॉन और नीटा माइनस एप्सिलॉन के बीच में जाई प्लस 2 एप्सिलॉन था। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में भी तो अनुक्रम के पद होंगे। कह सकते हो ना ऐसे एक्शन, क्या कह सकते हो एक्शन। तो ये देखो फिर हमने यही लिखा है यहाँ एक्शन कैसा है, सॉरी ये नहीं इसके अकॉर्डिंग नहीं, देखो नहीं, देखो जाई प्लस एप्सिलॉन है ना, अनुक्रम एक्शन क्या है जाई प्लस एप्सिलॉन से, अभी अंतराल के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे आपको इसको। देखो इधर जाई प्लस एप्सिलॉन क्या है, छोटा है किसी से, नीटा माइनस एप्सिलॉन से। अब ये देखो हम एक्शन को एक्शन जाई प्लस एप्सिलॉन से तो क्या है बड़ा है, लेकिन नीटा माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा क्या, देखो कैसे होगा। अगर हम बात करें समझना भाई, ये जो एक्शन है जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है, ठीक है ना। अब मैं लाना चाह रहा हूँ जाई माइनस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग, तो ये बताओ ये वाले मान है ना, ये इधर के मान, इधर के जो एक्शन है वो जाई माइनस एप्सिलॉन से भी तो बड़े होंगे, तो इसी को लिख रहे हैं हम एक्शन है वो, एक्शन है वो जाई माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा, और इधर एक्शन है वो जाई माइनस एप्सिलॉन से छोटा भी होगा, लेकिन किन मानों के लिए, कंडीशन दे दी है पहले ही, एन के परिमित मानों के लिए, किन के लिए, एन के परिमित मान के लिए। अब देखो इसको हम नीटा की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इसकी फॉर्म में नीटा की फॉर्म में, तो देखो जाई प्लस एप्सिलॉन छोटा है कितने से, नीटा माइनस एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब हुआ जाई प्लस एप्सिलॉन क्या है, देखो जाई प्लस एप्सिलॉन ये और नीटा इधर होगा ना, नीटा माइनस एप्सिलॉन, इसको नोट कर रखा है क्या तुमने, मैंने करवा दिया है ना। देखो जरा, अब ये एक्शन का मान क्या है, जाई प्लस एप्सिलॉन से कैसा है बड़ा, लेकिन अब समझना आप इसमें कि जाई प्लस एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है छोटा है किससे, नीटा माइनस एप्सिलॉन से। अब नीटा इधर होगा कहीं, मान लो ये नीटा है, क्या ये नीटा, तो इधर क्या होगा नीटा माइनस एप्सिलॉन, और इधर नीटा प्लस एप्सिलॉन। तो समझना हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जाई प्लस एप्सिलॉन तो छोटा है नीटा माइनस एप्सिलॉन से, तो ये कंडीशन रही ना इसमें, यही तो कंडीशन है, देखो सर नहीं, तो ये बताओ कि जो एक्शन था क्या था, एक्शन का मान, इस एक्शन का जो मान है एन के परिमित मान के लिए वो जाई माइनस एप्सिलॉन से बड़ा ही तो था, ये तो लिखा हुआ है एक्शन जाई प्लस एप्सिलॉन से एन के परिमित मान के लिए एक्शन कैसा है बड़ा। अब एक बात बताओ, अगर एक्शन इस जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है एन के परिमित मान के लिए, तो ऐसे कुछ और भी मान होंगे, अनुक्रम एक्शन के कुछ ऐसे भी पद होंगे जो नीटा माइनस एप्सिलॉन से भी क्या होंगे बड़े होंगे, तो वही बात हमने लिखी है यहाँ एक्शन ग्रेटर देन नीटा माइनस एप्सिलॉन एन के परिमित मान के लिए। अब देखो मतलब लिखा दिया हमने, यहाँ तक लिखा दिया नहीं, अब नीचे का हटाना है ना, वहाँ से हटाना है, ये हटाना है, ये बताओ सुनो भाई, अब आप ये बताओ नीटा माइनस एप्सिलॉन में एन के परिमित मान के लिए एक्शन क्या है, नीटा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो अब इसमें समझने वाली बात ये रही कि इस नीटा का जो प्रतिवेश बनेगा ना, नीटा का जो प्रतिवेश बनेगा कितना, एक्शन बिलोंग्स टू नीटा माइनस एक्शन बिलोंग्स टू नीटा माइनस एप्सिलॉन कॉमा नीटा प्लस एप्सिलॉन,
इसमें अनुक्रम के कितने पद होंगे, कितने होंगे? परिमित मान के लिए तो है एक्शन, इसमें कितना है परिमित मान के लिए, तो परिमित मान के लिए लिखोगे ना इसमें, ये परिमित मान के लिए पहले से ही सॉल्व करते जा रहे हैं विरोधाभास लाने के चक्कर में। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ, एम्प्लाई या प्रत्येक, या ये कह सकते हैं एन के परिमित मान के लिए एन के परिमित मान के लिए ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ जब इस अनुक्रम में, सॉरी, जब इस प्रतिवेश में अनुक्रम के परिमित मान है तो फिर नीटा इस एप्सिलॉन का, सॉरी ये कहीं ये जो नीटा जो प्रतिवेश लिया ना, नीटा का एप्सिलॉन प्रतिवेश, जब इसमें परिमित मान है इस अनुक्रम के, तो नीटा इस अनुक्रम का सीमा बिंदु होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अनंत मान होते हैं तब होता है। तो क्या लिख सकते हो आप? और सर कम से कम एक भी तो होता है, कम से कम एक का मतलब क्या, ज्यादा भी तो होने चाहिए ना। एक तो है ना कम से कम, कौन सा? परिमित है, हमने कम से कम एक तो मिल ही अरे जाएगा। परिमित के लिए नहीं होता है, ऐसे नहीं कहते हैं, वो तो कह देते हैं डेफिनेशन की कम से कम एक हो, एक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट हो, कम से कम एक यानी इनफाइनाइट हो, समझे कि नहीं? तो ऐसे नहीं कि वहां एक पे ही आगे गाड़ी रुकी रही। तो देखो तब एन के तो नीटा हम एक्शन का सीमा बिंदु नहीं है। विरोधाभास हो गया ना, इसके अकॉर्डिंग क्या निकला, लिमिट पॉइंट एक ही तो निकला, जाई लिमिट पॉइंट तो नीटा नहीं हो, नीटा लेके चलोगे तो कौन नहीं है, जाई नहीं होगा। इसको इतना नोट करो, स्लो में नोट कराना इसको, अभी तो आधा हुआ है। इसीलिए आप लोगों से कहा था हमने कि पढ़ते रहो, पर तुम नहीं सुनते हैं ना। समझ में नहीं आया, हमने ये तो कहा ना, पढ़ के तो आना, कुछ तो आएगा।
हो गया नोट। आपकी नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मैथ की टाइपिंग करता हो? लॉक पे रखना परमानेंट सही, परमानेंट 8 घंटे के लिए। आठ घंटे में 10 पेज तो निकाल के देगा वैसे ही क्या इसके डिलीट कर रहा है मैं अच्छे से बात करना पेमेंट की हम बात करेंगे पहले अपनी क्या है बात क्या आपने बोल तो दिया ना बात करवा देना इसके नीचे एक लाइन और लिखो अपने इनकम एक्शन का केवल और केवल अत्यनुक्रम एक्शन का केवल एक ही सीमा बिंदु xi विद्यमान है आगे लिखोगे
विलोपते देखिए अभी क्या लेके चले थे आप, अभिसारी लेके चले, परिबद्ध बताए और अद्वितीय सीमा बिंदु बताए। अब परिबद्ध लेके चलेंगे और अद्वितीय सीमा बिंदु लेके चलेंगे और क्या बताना है, अभिसारी। तो ये वहां भी काम आएगा n के परिमित मान के लिए। ऐसे इसको परिमित मान कह करके ये कह देंगे, अपवादी मान भी कह सकते हैं इसको। अपवादी का मतलब है इससे बाहर के पॉइंट है ना, अंतराल से बाहर के, उन मानों के लिए। तो लिखोगे आप माना अनुक्रम एक्शन है एवं इसका अद्वितीय सीमा बिंदु xi है। और लाइन बना लेना जैसे मैंने बनाई है ना, मीट और ड्राई के अकॉर्डिंग। तो हमारी समझने में बात बना लिए ना, इन्होंने बिना आईडिया को बात बता लेना। पहले देखो घर का माना अनुक्रम एक्शन परिबद्ध है तथा इसका अद्वितीय सीमा बिंदु xi है। लाइन चेंज करो, लिखो हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्शन हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्शन xi को अभिसृत है। नेक्स्ट लाइन चेंज करो, क्योंकि अनुक्रम एक्शन xi को अभिसृत है। चूंकि अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु, वैसे तो जब xi को अभिसृत है तो सीमा बिंदु हो ही जाएगा xi। क्योंकि अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु xi है तब प्रतिवेश xi माइनस एप्सिलॉन कॉमा xi प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के अनंत बिंदु हैं। अर्थात प्रतिवेश xi माइनस एप्सिलॉन कॉमा xi प्लस एप्सिलॉन के बाहर अनुक्रम एक्शन के बाहर अनुक्रम एक्शन के केवल परिमित बिंदु विद्यमान है। कौन सी बात है, ऐसे मानते हैं तो इसके बाहर कैसे होंगे परिमित। लाइन चेंज, माना n के ऐसे अपवादी मानों का, माना n के ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम मान n0 है। उच्चतम मान n0 है। not belongs to xi minus epsilon comma xi plus epsilon और n less than equal n0। कर लो पहले इस प्रतिवेश के बाहर वाले पॉइंट देना। बाहर वाले पॉइंटों के लिए क्या है, एक्शन है ना,
नॉट बिलोंग्स टू होगा, यानी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। किस कंडीशन में? एन होता तो ग्रेटर देन एन नॉट, लेकिन उन अपवादी मान यानी इस प्रतिवेश के बाहर वाले मानों के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब इस प्रतिवेश में अनंत पद नहीं होंगे, होंगे तो सही पर अनंत नहीं होंगे। कंडीशन लिख दी है। क्या होता क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एन ग्रेटर देन एन नॉट होता है, लेकिन क्या लगा दिया हमने? एन लेस देन इक्वल एन नॉट। तो इसको लिखो, इसको और क्या लिख सकते हो? मोड की फॉर्म में लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, या एक्शन बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन ऐसा ओवरऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। देखो ये बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप एक्शन माइनस का जाई लेस देन एप्सिलॉन जब एन ग्रेटर देन एन नॉट। अभी अभी बताया था ना, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसको भी क्या लिख सकते हो आप? इसका मतलब क्या हो गया? अवतरण की डेफिनेशन ही तो हो गई। तो क्या लिख सकते हो? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ xn इक्वल टू जाई अतः अनुक्रम xn किसको अभिकृत है? अभिकृत है जाई को अभिकृत है। बस ये ठीक है। देखो पढ़ेगी, अब पढ़नी पड़ेगी। मैं तो आपसे कह रहा था तब नहीं पढ़ा, अब तो कुछ तो आया होगा भेजे में, कुछ तो आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ 30% तो आया होगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। नहीं आता है मेरे से पूछो, यहाँ समझ रहे हो नहीं? पर 30% नहीं आया होगा, 30 मतलब ये कहने का 70 आ गया होगा, 30 नहीं आया होगा। पढ़ेंगे तो सिंपल सी बातें आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्यों आएगा? समझ रहे हो? उसका भी दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तो बहुत स्लो स्लो कराया इसी वजह से। अब तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन चैप्टर डालो चाहे। हमारे घर पे ही होना, ये भी घर पे कर सकता है, लेकिन हम उसको क्या देखो, हम जो टाइपिंग कर रहे हैं समझना, सबसे पहले तो एक वो चाहिए ना विश्वास पर। अभी कुछ क्या करते हैं कि मैटर हम करवा रहे हैं, मैटर टाइप दिया और उसको किसी और दूसरे से टाइप किया, उसको दे दिया। वहां से कितना दूर है? होने के बाद गांव में क्या रहता है? लिखो, अगर बात करते हैं लिखोगे चैप्टर नंबर 4। यदि और केवल यदि है ना, उसमें आवश्यक और पर्याप्त विलोम से तब करना होता है जब क्वेश्चन आ जाए यदि और केवल यदि, या ऐसे आ जाए आवश्यक और पर्याप्त कुछ इस तरह से आएंगे। लिखोगे चैप्टर नंबर 4 पे डाल दो, चैप्टर का नाम देखो, एक एवं दो चर वाले फलन के लिए। देखो एक एवं दो चर वाले फलन के लिए सीमा एवं सातत्य, एक एवं दो चरों वाले फलन के लिए सीमा एवं सातत्य।
और थोड़ा और अच्छा लगेगा आगे पढ़ने का। देखो आगे डालो धनात्मक एवं ऋणात्मक फलन, धनात्मक एवं ऋणात्मक फलन। इसमें लिखो एक फलन f ऑफ x अपने प्रांत में या अपने प्रांत कैपिटल डी में धनात्मक कहलाता है यदि f of x greater than equal 0 for all x belongs to D एवं ऋणात्मक कहलाता है यदि ऋणात्मक कहलाता है यदि f of x less than equal 0 for all x belongs to D। ठीक है ना। आगे हेडिंग डाल दो समफलन तथा विषमफलन।